आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा आत्मवंदन। और जहां जहां से भी जुड़े हैं, चाहे आपकी शाम हो, सुबह हो या दोपहर, सभी को मेरा प्रणाम। मास्टर्स, आज हमारे बीच में रचना जी हैं जो दिल्ली से है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप रेज्ड इन दिल्ली। और साथ ही साथ अब हमने 777 का आज उनका ये 7वां सेशन है। जैसा कि हमने अभी तक 777 की जो सीरीज है उसमें हमने 7 हफ्ते, 7 मास्टर, 7 दिनों, हर दिन एक एक नया मास्टर आके, मतलब हर एक दिन कोई नया मास्टर आके विजडम शेयर कर रहे हैं। आज उनका ये 7वां विजडम जो शेयर करेंगी 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक जो रचना जी ने विजडम शेयर की है, बहुत ही हम सब ने सुनी भी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने दोबारा जब सुनी तो हमने इनके मुंह से बहुत सारी ऐसी विजडम सुनी जो सुनकर हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और हमको बहुत सुनकर अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें हमें पता चली। सबसे पहले उन्होंने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ये शेयर किया, फिर द पावर ऑफ थॉट्स, देन द 4 एग्रीमेंट्स, उसके बाद द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, द 6 लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, फिर उसके बाद 6वां ऑरा के ऊपर था। और आज हम जानेंगे हमारी जो 7 स्पिरिचुअल बॉडीज होती है, द 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, 7 आध्यात्मिक शरीर हमारे, वो क्या है, और हम कैसा महसूस करते हैं, क्या होता है, क्या ज्ञान छिपा हुआ है उन सबके पीछे। तो ये सब हम आज रचना जी से जानेंगे। रचना जी का पूरा नाम रचना सेठी है, और 1 मिनट में उनको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है रचना जी आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पर। और यस आत्मवंदन। मास्टर्स, शी इज अ बिजनेस वुमन एज वेल, एंड साथ ही साथ इनको आध्यात्मिक जर्नी जो है हम सबके साथ ही शुरू हुई है, लेकिन अपने अपने घरों में तो हमने कई समय पहले ही शुरू कर लिया होगा, बट इनको भी बुक्स पढ़ना बेहद पसंद है। एंड अब हम आगे इनसे ही जानेंगे कि वो क्या शेयर करना चाहती हैं। ओवर टू यू रचना जी, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मधु जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू मधु जी, मुझे आपने ये मौका दिया। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि आपके साथ जुड़कर मैं ये विजडम शेयर कर पाती हूँ, ध्यान कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो विषय है दैट इज हमारे 7 शरीर का विज्ञान, 7 स्पिरिचुअल बॉडीज, और उसके बारे में जानेंगे। आई थिंक जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस चीज से कहीं ना कहीं कि हमारा खाली फिजिकल शरीर, हम जो एक स्थूल शरीर देखते हैं, इसके अलावा हमारे 7 शरीर और होता है जो हम हर समय कैरी करते हैं। लेकिन हर एक शरीर का एक अपना रोल होता है, हर एक शरीर का एक अपना पार्ट है जो वो प्ले करता है। जब जैसे जैसे हम फिजिकल बॉडी में जो जो रिएक्शंस आते हैं उसके बेसिस पे ही शरीर काम आते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, अगर हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हारमोनियम प्ले कर रहे हैं और उसमें हम सरगम जो है 7 सुर निकालते हैं, तो अगर हमें सा का सुर चाहिए तो हम सा दबाते हैं, रा का रा और म का म। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं रा दबाऊं और सा का सुर एक्सपेक्ट करूं, या मा दबाऊं और रा का एक्सपेक्ट करूं। वो अपना सुर हर एक का अपना ही है। इसी तरह हमारे जो 7 शरीर हैं उनका अपना एक रोल है। उनको हम कैसे सुचारू रूप से ठीक करके अपने ही विचारों से, अपने ही भाव से अपनी जिंदगी में नई डायरेक्शंस लेके आ सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जो ये 7 शरीर होते हैं, इसमें जो सटल बॉडीज हैं, इनको हम जैसे जैसे इम्प्रूव करते रहते हैं, हम आगे आगे नई से नई बॉडी से जुड़ना शुरू कर देते हैं। कई कई जन्म हम ऐसे भी ले लेते हैं जिसमें हम अपने आखिर के जो 2 या 3 शरीर हैं उनसे हम जुड़ नहीं पाते हैं, वहां धीरे धीरे पहुंचते हैं, हमारा एवोल्यूशन होता है। लेकिन हमारे साथ वो कैरी होता है, ना जाने कब किस जन्म में हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और हमारे 7 शरीर जो है एक्टिव हो जाए। होता क्या है, जब हम पशु से मानव योनि में आते हैं तो एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इसमें सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स भगवान ने इसमें दिए हुए हैं। और सिस्टम जैसे कि शुरू करें तो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, ग्लैंडुलर जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सब, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स है जिसके थ्रू ये शरीर काम करता है। लेकिन हम यहीं तक लिमिटेड नहीं है।
हमारे और भी बहुत सारे शरीर हैं इस शरीर के अलावा। ये जो स्थूल शरीर है, ये उन सातों शरीर का बेसिकली एक आउटकम है। एक आउटकम है, मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग कुछ भोजन खाते हैं, कुछ किसी भी तरह से कुछ खाते हैं, तो हमारा भोजन रात भर जब हम सोते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, अच्छा पार्ट अपना यूज होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो सिमिलरली जैसे जैसे हमारे सातों शरीर का काम होता है, उसी का आउटकम हमारा ये फिजिकल बॉडी है। सो सूक्ष्म शरीर का जो विज्ञान है वो बहुत सारे जन्मों तक हम जानते हैं कि हम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ ही चिपके रहते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी अपनी बॉडी में होता है। फॉर एग्जाम्पल कि सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, कैल्शियम लिया कि नहीं, आयरन लिया कि नहीं, वाइटामिन लिया कि नहीं। हर बार यही सोचते रहते हैं अपनी बॉडी के बारे में, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कैसा भाव होना चाहिए, कैसे थॉट्स होने चाहिए। उस पे जानते बहुत कुछ है, अमल बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं तो तब हमारी ये चीजें हमें समझ में आनी शुरू होती हैं। तो डे टू डे लाइफ में जब भी हम अपना कोई काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमारे थॉट्स जो हैं इससे प्रभावित होने लग जाते हैं कि हमें कैसा सोचना चाहिए। सो जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स उसमें होते हैं, लेकिन हम धारणाएं बना लेते हैं कि मोटा है, काला है, छोटा है, गोरा है। ये जो धारणाएं बनाते हैं, उन्हीं धारणाओं के आधार पर हमारा मनोमय शरीर, हमारा कारण शरीर जो है वो लिपट के खराब होना शुरू हो जाता है, बिकॉज हम बहुत एब्सर्ड धारणाएं बनानी शुरू कर देते हैं। और हमारे सूक्ष्म शरीर को बेसिकली साफ करना, क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल बॉडी फर्स्ट। फिजिकल बॉडी के बाद मैं आपको सातों शरीर के बारे में बताती हूँ। सो फिजिकल बॉडी में सबसे पहले हम अपने ब्रेन सिस्टम या नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ब्रेन से हमारा पूरी बॉडी जो है वो जो है सुचारू रूप से काम करती है। और फिजिकल बॉडी और में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो ग्लैंडुलर, जिसमें हमारे ग्लैंड्स हैं, वो हमारे इमोशंस पे डिपेंड करते हैं। हमें नफरत है, प्यार है, गुस्सा है, तो ग्लैंड्स की केमिस्ट्री अकॉर्डिंगली बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो मेरा जैसे मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी, सपोज मैं गीता पढ़ती हूँ, तो मेरे ग्लैंड्स के अंदर वैसी ही केमिस्ट्री होने लग जाती है। अगर मैं फिक्शन पढ़ती हूँ या जैसे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मेरे ग्लैंड्स की वर्किंग वैसी शुरू हो जाती है। ये बहुत इफेक्ट डालती है बुक्स रीडिंग हमारे ग्लैंड्स के ऊपर और उसकी वर्किंग के ऊपर। माइंड टू मैटर एक बुक है जो पत्री जी बहुत रेकमेंड करते हैं, उसमें यही बताया हुआ है कि हमें किस तरह से काम करके अपनी बॉडी हमारी किस तरह से काम करती है हमारे बाहर की एक्टिविटीज से अफेक्ट होकर। सो हम इसमें अब क्या होता है, हमारी फिजिकल बॉडी भी बहुत अमेजिंग बनाया है भगवान ने। हमारे जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं, उनकी भी बहुत महिमा है। अब क्या होता है कि अब सुबह हम अगर उठते हैं, हमारे आंखों के आसपास कुछ होता है, वाइट वाइट टॉक्सिन्स होते हैं वो, तो हमें लगता है कि हम सो के उठे तो उठा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी बोन्स, हमारे बोन मैरो से रिलेटेड कुछ जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर उसका जो सत होता है, अच्छा पार्ट अगर नहीं लग रहा बॉडी में, तो ये उसके इंडिकेशन होता है कि हमारे बोन्स, मज्जा पार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर हमारे नोज में अगर कुछ ऐसा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो मेद धातु है बॉडी की, उससे रिलेटेड है। तो ये सारे टॉक्सिन जो बॉडी से निकलते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं हमें कि हमारी बॉडी में क्या कमी हो रही है, या क्या बेहतर हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। ज्यादातर तो बुरा ही दिखता है, तो वो इंडिकेशन हमारी बॉडी हमें देना शुरू कर देती है। थायराइड हो गया, तो थायराइड में कहीं ना कहीं पता है कि मैंने या तो कुछ गलत बोला है, या मैं गलत बोलती हूँ, या फिर मैंने कुछ सप्रेस कर लिया, अपनी फीलिंग्स को मैं बाहर व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीजें, फिर ग्लैंड्स उसी हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। सो सारी बॉडी हमारी, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी धारणाएं, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क करती है। और जैसे नेवल के आसपास जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा पैंक्रियास हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो रहा है, स्प्लीन है, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर ईगो का प्रॉब्लम है, अहंकार का प्रॉब्लम है, तो ये नेवल के आसपास जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें वो प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर हम पूछते हैं कि यार हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो गया, हम शुगर क्यों हो रहा है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना
फर्स्ट बॉडी जो शरीर के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज प्राणमय शरीर, जिसको हम एथरिक बॉडी भी कहते हैं। वो हमारे शरीर के 1 इंच ऊंचा के पे होता है, पूरी बॉडी में एक जैसे ऐसा बह रहा होता है जैसे हम शावर के नीचे खड़े होते हैं और पानी बह रहा होता है ऊपर से नीचे तक। तो उस प्राणमय शरीर में पूरा एनर्जी ऊपर से लेके नीचे पैरों तक इसी तरह से बह रहा होता है। तो एथरिक बॉडी बोलते हैं इसको, जो कि 99.9% सिर्फ एनर्जी है, 0.01% जो है इट्स अ सॉलिड बॉडी। सो जैसे हम सोचते हैं हम फिजिकल बॉडी को खाना देते हैं, हम सोचते हैं ये हमारी बॉडी को चला रहा है, एक्चुअल में हमारा मन इसे चला रहा होता है। मन जिस तरफ गया बॉडी भी उसी तरफ जाती है। तो हमारे जैसे हम नींद के, स्पेशली जब हम सो रहे होते हैं, गहरी नींद में होते हैं या गहरे ध्यान में होते हैं, तो ये प्राण ऊर्जा हमारी इसी बॉडी में फैलती है। एनर्जी बॉडी इसी होती कहाँ है, वो बेसिकली फिजिकल बॉडी के आउटर लेयर होती है, और एक क्लाउडी सी एक एक इमेज होती है इसकी, और जिसको हम प्राण या ईथर भी बोलते हैं। तो जो एनर्जी से टोटली भरा होता है, और वो अगर उसका मन सही होता है, लाइक हमारी बॉडी में हम जो भाव रख रहे हैं वो सही है, तो वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होता है। बच्चे इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जैसे कि आप अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो बच्चे आपके पास या पेट्स आपके पास आना पसंद करते हैं, ये हमारी इस चीज से पता चलता है। लेकिन अगर अगर हमारी हाइड्रिक बॉडी में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी चीजें उसमें अटकी हुई हैं, तो वो जगह जगह उसमें सूक्ष्म ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, जो कि थोड़े टाइम में आपके अंदर एक डिजीज का रूप ले लेते हैं। तो जब बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है उस समय। और एनर्जी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी में एक शावर की तरह या एक झरने के नीचे आप खड़े हैं, उस तरह से वो फैलती रहती है। लेकिन इमोशंस जो हमने यहाँ पे डंप किए हुए हैं, वो पैचेस ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। जैसे कोई नदी है और उसमें बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होगा, अगर फ्री फ्लोइंग होता है तो वो पत्थर से टकरा के इधर साइड से निकलती है एनर्जी, और वो पत्थर एक ब्लॉकेज है बीच में। तो जब तक वो ब्लॉकेज हटेगी नहीं, हमारी एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं होती है पूरी बॉडी में। लेकिन धीरे धीरे जब हम ध्यान में आना शुरू करते हैं और अपनी सांसों के साथ एक होते हैं, तो ये ब्लॉकेजेस भी जो है धीरे धीरे घुलने लग जाते हैं और डिजीजेस हटने लगती है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों की जरूरत होती है, और अपने भाव को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी धारणाओं को सही दिशा में लेके जाने की जरूरत होती है। सो जो भी हमारे अंदर इनर चैटरिंग चल रही होती है, जो हम चटर पटर हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग हर समय चलता रहता है, उसका इस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम क्या सोच रहे हैं उससे हमें हमारी एनर्जी बॉडी सबसे पहले इफेक्ट करती है। सो डे बाय डे हम इसको डैमेज करते जा रहे हैं, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग कर करके। और यहाँ पर हमें अपने इमोशंस के प्रति अवेयर होने की बहुत जरूरत है। और वो कैसे होगा? ध्यान में, साधना में, एनर्जी को बढ़ाकर, स्वाध्याय करके, ये सब चीजें हम जानते हैं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस को बना के। तो सारी शरीर की जितनी भी सातों शरीर है, वो सब इसी पे ही डिपेंड करता है। सो इसके बाद हमारे जितने भी चक्रास हैं, हमारे ऑरास हैं, वो भी इसी में ही आते हैं। चक्रा इस क्या, बेसिकली जो हमारी बॉडी में जो 2,72,000 शक्ति नलियां जो बह रही हैं, वो जहां जहां इंटरकनेक्ट करती है वहां पे एक चक्र बन जाता है। तो बेसिकली 7 एनर्जी वॉर्टेक्स है हमारे शरीर में। सहस्रार, आज्ञा चक्र है, विशुद्धा चक्र है, अनाहत है, मणिपुरा, स्वादिष्ठान, और रूट चक्र है उसमें। तो ये सारे जो है हमारी एनर्जी का एक तरह से क्रॉस कनेक्शन है। इधर से इधर जो हमारी एनर्जी जहाँ मिलती है वहां पे एक वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, और वहां सबसे ज्यादा एनर्जी का संचार होता है। तो ये सारे चक्र जो है हमारी एथरिक बॉडी के अंदर आते हैं। सो ये सारे चक्र तो हम पहले जान ही चुके हैं, 7 तरह के चक्र होते हैं और क्या इनका प्रभाव होता है हमारी बॉडी में, क्या कौन कौन से ऑर्गन्स उससे अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं या इसके इम्बैलेंस होने से हो सकती हैं हमें। तो इसके लिए ये हमारी एथरिक बॉडी का सारा रोल होता है। इसके बाद आता है हमारी एस्ट्रल बॉडी, इसको हम इमोशनल बॉडी भी कहते हैं। वो हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड होता है। जितने भी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो सारे एस्ट्रल बॉडी में कनेक्टेड होते हैं।
और एक्स्ट्रल बॉडी एक व्यावी तत्व है। जब शरीर छूटता है तो इंसान के ऊपर जो ऊपर तैर रहा होता है, हम अक्सर एक इमेज देखते हैं, एक जैसे डेड हो गया, हमने वैकेट करा बॉडी, तो ऊपर एक बॉडी तैर रही थी, दैट इज एन एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी को भान नहीं होता कभी भी कि उसकी डेथ होगी अनटिल अनलेस तो स्पिरिचुअली उसमें स्पिरिचुअलिटी इन्वोक ना हुई हो। तो इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था, मैं आपसे अभी बाद में इसके बारे में शेयर करूंगी। और देयर इज अ मूवी ऑल्सो एस्ट्रल सिटी करके, जिसमें एक डॉक्टर की स्टोरी है जिसकी अचानक से डेथ हो जाती है और वो एस्ट्रल प्लेन में पहुंच जाता है। तो वहां पे उसे क्या कुछ होता है कि कैसे वो अपने लाइफ की मूवी वहां पे इसको दिखाते हैं, कैसे वो समझ पाता है, ये सब एस्ट्रल बॉडी का काम होता है। सो जो एस्ट्रल बॉडी होता है उसमें भी 7 फ्लोर्स होते हैं, 7 तल होते हैं बेसिकली। जब हम बॉडी वेकेट करते हैं तो अगर हमने सुसाइड किया है तो एक फ्लोर में जाते हैं, अगर नेचुरल डेथ होती है तो दूसरे फ्लोर में जाते हैं, एक्सीडेंटल है तो तीसरे फ्लोर में जाते हैं, अगर आप आर्टिस्ट हो या कुछ क्रिएटिव सोल हो आप, तो वो आपका 4th फ्लोर है। तो इसी तरह से आपकी सोल अलग अलग एस्ट्रल प्लेन्स में जाकर अपना जो नेक्स्ट लाइफ के बारे में प्लानिंग यहाँ पर की जाती है उससे। सो एस्ट्रल बॉडी इज सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें एस्ट्रल ट्रैवल करके वर्ड, इसमें हमारा एक ट्रैवल, हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी ट्रैवल करती है। हाँ, ऐसा होता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं या गहरे ध्यान में होते हैं, तो हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को। एक्स्ट्रल बॉडी हमारे नेवल से एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, और वो जितना दूर जाना चाहे वो उतना दूर जा सकती है, चांद पे भी जा सकती है, दूसरी गैलेक्सीज में भी जा सकती है जब हम जीवित होते हैं। और जैसे ही हम बॉडी वेकेट करते हैं तो वो कॉर्ड कट जाता है, फिर वो बॉडी वापस नहीं आ पाती है। लेकिन जब हम जीवित होते हैं और बॉडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, तो उस समय वो कहीं भी जाती है, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी रिकॉर्ड करने जाती है या कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहती है। कई बार हम उठते हैं तो बड़े ल्यूसिड ड्रीमिंग्स हमें आते हैं, हमें लगता है अरे ये तो बिल्कुल सच, ऐसा लगता है मैं वहीं पर ही हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। दैट इज एस्ट्रल ट्रैवलिंग, वो इस बॉडी के द्वारा होता है। और जैसे ही अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी फिजिकल बॉडी को कोई जगा दे, वो धक से करके वापस अंदर आ जाती है। और कई बार हम ऐसे नींद में डर जाते हैं या हमारे पैर शेक हो जाते हैं, तो दैट इज द सोल, जो हम सोल भी बोलते हैं इसको। कई बार लोग मानते हैं कि हमारी सोल ट्रैवल कर रही है, यस इट इज। तो एस्ट्रल बॉडी हमारी बॉडी में उस समय वापस आती है। एस्ट्रल बॉडी को हम इमोशनल बॉडी भी कहते हैं, कि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी समझते हैं, उससे हमारी बॉडी का एस्ट्रल बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता है। इसके बाद आती है हमारी मेंटल बॉडी, जिसको हम मनोमय शरीर कहते हैं, मनस शरीर, मन शरीर बोलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ब्लॉक्स रहते हैं। ये हमारे भाव से, हमारे हमारे धारणाएं, हमारे जो विचार है, धारणाएं, बिलीफ सिस्टम्स, थॉट प्रोसेस, वो यहाँ पे स्टोर होता है सारा डेटा। हम किस तरह से सोचते हैं, हमने कितने बिलीफ सिस्टम्स बनाए हुए हैं, चाहे वो हमारे धर्म से रिलेटेड हो, हर एक रिलीजन के अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो हमारे उस मनोमय शरीर में स्टोर रहते हैं। और जब हम ध्यान में कहते हैं कि मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं और मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें देखना चाहिए इन विचारों के पीछे पैटर्न क्या है। विचारों को पूरी तरह से हम बांध कर तो नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये सब मेंटल बॉडी का काम होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, या फिर जो भी हम सोच से अपना काम करते हैं, ये सब इस बॉडी का काम होता है, मेंटल बॉडी का। और इसमें भी बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं, बिकॉज हमारी धारणाएं, हम रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स थॉट्स लेके कई सारे बैठे हुए हैं, अटके हुए हैं उन्हीं चीजों पे, उन्हीं पे पूरा जीवन निकाल देते हैं, चेंज करना नहीं चाहते, बहुत ही स्टबन रहते हैं। तो ये हमारा मेंटल बॉडी का प्रॉब्लम होता है। So mental body is basically means a thought process, which means thought process से आपके इमोशंस आते हैं, इमोशन से आपकी एनर्जी बनती है, एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। तो ये सब चीजें हमारी मेंटल बॉडी में आता है। जैसे कि हमने कुछ न्यूज में देख लिया, कुछ किसी से समझ लिया, वो सब चीजें हमारी मेंटल बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। तो अपने माइंड को हमें रिफाइंड करना है। जब हम विचार सोचते हैं, उन विचारों का भी एक आकार होता है, थॉट्स की भी एक वेव्स होती है, जिसको हम एक चित्र का आकार दे सकते हैं। लेकिन मेंटल बॉडी का जो आकार है वो ऊर्जा के आकार से भी ज्यादा सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब सटल है। तो यानी कि जितने हम चक्रस को हील करके अपनी एस्ट्रल बॉडी तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल बॉडी को हील करने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना पड़ता है। हीलिंग इज इम्पोर्टेंट, बट हीलिंग इन राइट मैनर इज मोर इम्पोर्टेंट।
हम हील तो कर लेंगे। अब मैंने चक्रा चैंटिंग करके हमारा जो चक्रा हीलिंग होता है, इस पे भी एक वीडियो है। तो मैंने अपने चक्रास तो नॉर्मल कर लिए, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है, तो वो दोबारा से इम्बैलेंस, दोबारा से बंद हो जाएंगे। हमारा ऑरा जो मैंने फैलाया हीलिंग करके, लेकिन अपने थॉट्स को ठीक नहीं किया, तो वो दोबारा से कोलैप्स कर जाएगा। तो ये इंटरकनेक्टेड होती है सारी बॉडीज। तो जहाँ हमने चक्रा हीलिंग करी और अपने एस्ट्रल बॉडी को ठीक किया, वहीं हमें अपने थॉट पैटर्न्स को भी ठीक करके अपनी मेंटल बॉडी को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारी मेंटल बॉडी को भी अगेन हम कैसे ठीक कर सकते हैं? सही दिशा में, सही स्पिरिचुअल विजडम्स लेकर, जो हम सेशंस अटेंड करते हैं 777 में। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें हर रोज नया ज्ञान मिल रहा है, हर रोज नई नई चीज, नया द्वार खुल रहा है हमारे दिमाग में, और वो हमारी मेंटल बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर चलें तो मेंटल बॉडी के बाद आती है कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी। कॉजल बॉडी का मतलब ही होता है कारण शरीर। कारण का मतलब जिसमें कोई रीजन होता है। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इस बॉडी के अंदर छिपा होता है। अगर आपको पता करना है कि आप इस जन्म में आपने एक स्त्री का शरीर क्यों लिया या आपने एक पुरुष का शरीर क्यों लिया, तो आप कॉजल बॉडी में जाकर पता कर सकते हैं। तो कॉजल बॉडी में जन्म के कारण रहते हैं, और अगर हम उन कारणों पे काम करते हैं, उन रीजंस पे काम करते हैं, तो हमारा पर्पस पूरा हो जाता है और हमारी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ होती है। तो बेसिकली कारण शरीर में हमारा इस जन्म में आने का रीजन क्या है वो स्टोर होता है, और वो हम ध्यान में, जैसे जैसे हम हमारी सटल बॉडीज को बेटर करते रहते हैं, तो हमें पर्पस ऑफ लाइफ भी पता चलना शुरू हो जाता है। कॉजल बॉडी, जैसे मैंने आपको एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी बताई, यहाँ तक भी अगर आप जान जाते हैं तो इनफ है आपको ये जीवन जीने के लिए। इसके ऊपर, क्योंकि इस समय जिस जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम बहुत बिगिनिंग स्टेट में हैं, हमारे लिए इतना नॉलेज काफी है। लेकिन अगर इसके ऊपर के भी जो 3 शरीर है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। लेकिन उनका अभी जो रोल है, वो अभी इस जीवन में नहीं हो सकता, हम हमारे अभी काम करनी है, लेकिन हमें नॉलेज हमें होनी चाहिए कि होता क्या है ये। तो कारण शरीर के बाद आता है हमारा सुप्रा कॉजल। कॉजल के बाद सुप्रा कॉजल, विच इज महाकारण शरीर। और महाकारण का मतलब होता है कि कारण के परे होकर आप जीवन जीते हैं। आपका पर्पस ऑफ लाइफ सॉर्ट आउट हो गया, आपको समझ में आ गया आपने ये जन्म क्यों लिया। आप अपनी पास्ट लाइफ देख चुके हैं, आप अपनी फ्यूचर लाइफ देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं अपने पूरे शरीर को, आपकी बॉडी सारी सब मैनेज है, बैलेंस्ड है। तो अब यहाँ जो लोगों का महाकारण शरीर एक्टिव हो चुका है, वो जैसे कौन लोग हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रमना महर्षि, ये अपने महाकारण शरीर में आ चुके थे, मतलब एनलाइटन हो चुके थे। और इसके बाद क्या होता है कि आप एक चैनल बन जाते हैं मास्टर्स का मैसेज लेने के लिए। चैनलिंग शुरू हो जाती है। जो ऑटो राइटिंग चैनलिंग होती है, वो आपके महाकारण शरीर से होती है। जब आपका महाकारण शरीर एक्टिव हो जाता है बाकी सब शरीर से ऊपर उठकर, तो आपका महाकारण शरीर जो है आपके मास्टर्स का, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके मैसेज को हम रिसीव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे परमहंस योगानंद जी हैं, अनीता मूरजानी हैं, ये सब एनलाइटेंड मास्टर्स हैं। उनके ज्ञान का उदय हो चुका है, इनको प्रज्ञा आ चुकी है, इनके अंदर अंधकार नहीं है, किसी भी तरह का कोई इल्यूजन में नहीं है, रहे ये लोग। और ना ही अब इनका शरीर मिट गया, लेकिन इनकी नॉलेज नहीं मिटी। इन्होंने जो नॉलेज हमें मास्टर्स से लेके बुक्स के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा दिया, वो हमें महाकारण शरीर से उन्होंने दिया। महाकारण शरीर के बाद आता है हमारा विश्वमय शरीर, जिसको हम कॉस्मिक बॉडी बोलते हैं। तो आप धीरे धीरे विश्वमय शरीर में आप जुड़ने लगते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इसके भी ऊपर, अगर सपोज बाहर कोई चिड़िया बोल रही है, चहक रही है, तो आप उसकी आवाज से पहचानने लगते हैं कि सुख में बोल रही है या दुख में बोल रही है। बहुत जोर से चीची चीची करेगी, ऐसा तो नहीं कि उसके वहां पे कोई जानवर आ गया उसको अटैक करने के लिए। तो आप वो समझना शुरू कर देते हैं। तो आपके सुनने का दायरा बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। ब्रह्मांड के आप कणों से कनेक्ट होने लगते हैं, एंड यू जस्ट बिकम अ गुड लिसनर। आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है कि इस धरती पे चल क्या रहा है। तो आपके चारों तरफ जितने भी किंगडम होते हैं, आप उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। आप थर्ड आई मास्टर बन जाते हैं, आप दर्शन शास्त्री बन जाते हैं, और आंखें बंद होते ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, विद इन अ सेकेंड।
तो धरती पे क्या चल रहा है, जो लोग फ्यूचर देखते हैं, या यूएफओ जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, क्रॉप सर्कल्स, इनके मैसेजेस उनको मिलने शुरू हो जाते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है हमें ब्रह्मांड से इस धरती पर। वो सब आंखें बंद करते ही उनको समझ में आना शुरू हो जाता है। अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है, देयर इज नो डार्कनेस, नो इल्यूजन, कुछ नहीं रहता इस शरीर में आने के बाद। और आपका आनंदमय कोश जो है वो अन्नमय कोश जो है वो आनंदमय कोश में चेंज हो जाता है। शरीर के 5 कोश होते हैं हमारे, इसके बारे में आई नो अगर आपको पता हो। तो अन्नमय कोश जो कि भोजन से रिलेटेड, आनंदमय इज ब्लिस, ब्लिस शीत होती है, उससे आप उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे लोग जो ब्रिथेरियंस बन जाते हैं, जो सिर्फ सांस और सूर्य की किरणों पे जिंदा रहते हैं, उनका ये कॉस्मिक बॉडी जो होता है वो सुपर एक्टिव हो जाता है। सो उसके बाद एक लास्ट में हमारी बॉडी आती है, निर्वाणिक बॉडी। जब आप जान लेते हैं कि आप तो सभी से परे हैं, आप समझ लेते हैं कि मैं तो पेड़ के उन पत्तों जैसा ही हूँ जैसे सब है, आई एम नथिंग। आप ऐसी फीलिंग में आ जाते हो कि आई एम नथिंग राइट नाउ, आप निर्वाण की स्थिति में आ जाते हो। फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरह से मोक्ष हो जाता है, प्रकाश जहाँ से हम आए हैं वहां से जाने की वापस तैयारी हो जाती है। लेकिन जब हम आए थे तो एक जो मिनरल किंगडम से हमने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी, और जब हम वापस जाते हैं प्रकाश में तो प्रकाश ही बन के वापस जाते हैं। सो ये हमारे शरीर का, 7 शरीर का विज्ञान, जो मैंने आपको बहुत ही थोड़े उसमें बताया है। लेकिन इसमें अगर आप एक एक 2 2 दिन भी अगर लगाए सेशंस लें तो हर एक शरीर को हम बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। तो हम अपने सातों शरीर के साथ कैसे उस पर काम कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक जिस्ट बताया है इसके बारे में। आई होप आप सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि इन शरीरों का क्या रोल है हमारी बॉडी में, और हम इसे कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, नहीं बहुत अच्छे से आपने समझाया। एंड जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो समझने लायक बात है, वो आपने बिल्कुल डिटेल में हम सबको बताई और बहुत अच्छे से बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसे कहने को तो डेफिनेटली देयर इज, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपने बताई है, इट इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन राइट नाउ। क्योंकि डीप क्लासेस जो है, हम आगे आगे अगर कभी मन करेगा आपको, तो आप डेफिनेटली एक एक क्लास ना हम सब ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं, जैसा भी ठीक लगेगा। मगर बहुत बढ़िया। और बहुत जानने वाली बात है कि हम कहाँ कहाँ तक, हम कैसे कैसे पहुंच कर यहाँ तक पहुंचे हैं। और सातों शरीर के साथ हमारा शरीर क्या क्या कर सकता है, कैसा बिहेव करता है। सो थैंक यू सो मच रचना जी, वंडरफुल। सो मास्टर्स, अगर किसी की कोई भी प्रश्न है, पहली चीज प्रश्न है, अगर कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने महसूस किया हो, तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल मास्टर, सभी लोग से ये विनती है। और दूसरी चीज कि आप अपने कोई भी प्रश्न हो तो वो आप शेयर करें, है ना। क्योंकि फिर समय कम हो जाता है और फिर हम ध्यान नहीं कर पाते। सो बट एनी हाउ, कोई बात नहीं। सो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है इन 7 शरीरों के ऊपर, या रचना जी से अगर पिछली कोई भी क्लासेस से जुड़ी हुई कोई भी जो ज्ञान उन्होंने शेयर की है, अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क, क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट तो है, हम दे सकते हैं, है ना, आराम से। अभी बिकॉज मैं जैसे सुपर चार्ज संडे ले रही हूँ, उस समय स्पिरिचुअल बॉडीज के ऊपर ही चल रहा है। पिछले 4 संडे से मैंने एथरिक बॉडी, जी जी जी। एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। अभी कमिंग संडे में कॉजल बॉडी के ऊपर सेशन है, तो आप और डिटेल में उसमें समझ पाएंगे कि क्या इन शरीरों का आपके साथ इनका कनेक्शन है। हाँ जी। ये आईफोन के नाम से है आपका, आत्मवंदन मैम। मैं रमेश हूँ। अच्छा, आप ये रमेश, ओके ओके। बिकॉज आपका आईफोन लिखा हुआ है ना, तो नाम नहीं पढ़ा जा रहा था कि कौन है। बट थैंक यू। अभी ये मैम ओटावा से हैं। एंड शाम को अभी जस्ट थोड़ी देर 1 घंटे पहले मुझे फोन किया था दैट शी वाज नॉट एबल टू ज्वाइन यस्टरडे ऑल्सो, वो ज्वाइन करना चाह रही थी। सो थैंक यू मैम, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। I just wanted to ask you, like, can we get that video? Because या डेफिनेटली। and like you given so many before, I don't have any idea. I would not mind to get that video. Yeah, I will. I would love to share that video with you. And we do have this Love Light Starshine YouTube channel, जहाँ पे मैं सारे videos post करती हूँ. So you will be able to access all those videos through the playlist. But I recommend you to first subscribe the video so that
whenever we keep updating the recordings, you can go through the playlist and you can access them anytime. Okay. Okay. And this meditation goes every day Yeah, every day. at the same time? Uh, I can't be sure about it, but for time being, yes, we are at this time continuously doing meditation, and hope I hope or I believe that we'll be doing at the same time, but I can't be sure because according to my time, you know, whatever is That- possible, I'll try and do it. But you will let us know what time. Oh, yes, always. Okay. Yeah. That's great. Thank you But so right much. now, yeah, for a few days more at the same time, we'll be going and doing 777 series too. And once And the this finishes, same link. ji, hanji, same links. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Rachna ji. Thank you, ma'am. आपको अगर रचना जी के भी वीडियोस देखने हैं तो वो भी अहम ब्रह्मास्मि का ग्रुप है. सो शी डज एवरी संडे सुपर चार्ज संडे करती है. और you can also access that every, I believe, Friday night or Saturday, I think, her session for us, because we live in US and you live in Canada. So for Yeah. us, it is Friday night, and for her, it is Saturday, right? I believe. Yeah. No, Yeah. Saturday. Hers is Saturday for us, and for her in India, Sunday, right? Sunday, yeah, Sunday. Super chat Sunday. Come on, really? तो आप तो फ्राइडे बोल रहे हैं आपके हमारे लिए. नहीं, मेरे से गलती हो गई. वही तभी तो बोली कम ऑन, व्हाट एम आई स्पीकिंग. वही बोल रही थी कि संडे वो बोल तो रही है और मैं फिर भी वो फ्राइडे बोल रही हूँ. नहीं, हमारा सैटरडे होता है, उनका संडे होता है. ओके. हाँ जी. ठीक तो है. थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच. और किसी का कोई प्रश्न मास्टर्स? अच्छा, गगन जी हैं ऑलरेडी, सॉरी मैंने देखा नहीं था. यस गगन जी. इट्स ओके, मैं जाने नहीं दूंगी आपको. आई विल. रचना जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्यूटीफुल. Thank you. मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था, जैसे आपने ये 7 बॉडीज के बारे में बताया, और मुझे लगता है कि इनमें से जो हमारा मन है, जो मन की आपने बात की, नंबर 2, आई थिंक दैट्स द मेन हमारे लिए, जो हम हैं, प्रोग्रेस. हाँ, हमें प्रोग्रेस करने के लिए उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. जैसे आपने एग्जाम्पल दिए 7 बॉडीज के, उनमें से यही आता है जो मैं समझ सकी हूँ, मुझे आप बता सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, कि अगर हमारे मन की थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है तो हम फिर वापस जो हम काम कर रहे हैं वो वापस हम 0 पर आ जाते हैं. जैसे आपने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने चक्रास अपने 7 जो हमें मालूम है हमने साफ कर दिए, हर एक मंत्र जाप कर, लेकिन वो तो हमने साफ किया, लेकिन अगर हमारे मन के वो थॉट प्रोसेस हमने वो नहीं ख्याल किया तो वो उनका भी कोई थोड़ा तो नहीं, फर्क होगा. ऑब्वियसली ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि मन की स्थिति हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे लगता है. ये मुझे जी. मन क्या है? मन बेसिकली आपके थॉट्स और आपके इमोशंस, दोनों चीजें इसमें मिली होती हैं. इसको हम एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडीज में ना देखकर सिर्फ मन की अगर बात करें, शरीर और माइंड की बात करें, माइंड क्या है? माइंड इज बेसिकली अ मेंटल बॉडी. सो सबसे ज्यादा इस पे काम करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हमारे मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी से ही वर्किंग होती है इसकी. एस्ट्रल बॉडी में हमारा ऑरा, हमारे चक्रास आते हैं, हम उसको हील करते हैं, हमें बेनिफिट होता है जब हम अपने चक्रास. मैं भी रोज चक्रा हीलिंग करती हूँ. जब मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है फिजिकल, तो मैं उस पर वर्किंग करना शुरू कर देती हूँ. और बहुत सारी मोडालिटीज भी है इसके अलावा आपकी बॉडी में, जैसे प्राणिक हीलिंग आ जाती है. मैंने लास्ट टाइम पराशक्ति चिकित्सा के बारे में बताया. इस हमारी एस्ट्रल बॉडी पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अगर मैंने अपना थॉट प्रोसेस फिर भी ठीक नहीं किया, मैं अभी भी गुस्सा करती हूँ, मैं इतना ध्यान कर रही हूँ लेकिन गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, अभी भी मुझे जेलसी होती है लोगों से, अभी भी मुझे नफरत होती है कि कुछ भी हो जाए इसको तो मैं माफ नहीं करूंगी, तो थॉट प्रोसेस ठीक नहीं कर रही हूँ मैं. ध्यान करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, चक्र क्लीन करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे चक्रास जो है, हमारे सातों चक्र अलग अलग इमोशन से कनेक्टेड है. अगर मैं थॉट प्रोसेस ही नहीं ठीक कर रही हूँ, एक तरफ से मैं उसको हील कर रही हूँ और एक तरफ से मतलब वो टक्कर हो रही है दोनों में. तो जितना ज्यादा अगर मुझे उसको हील करना है, तो अपने थॉट प्रोसेस में अपने ये नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करना पड़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए. तो जैसे जैसे हायर इमोशन से कनेक्ट होना शुरू करते हैं, हमारी मेंटल बॉडी स्ट्रांग होनी शुरू करती है, और जो हम हीलिंग करते हैं फिर वो सस्टेन करनी शुरू हो जाती है, रहनी शुरू हो जाती है, मेंटेन हो जाती है फिर.
सो ये बस मैंने कंफर्म करना था कि ऑब्वियसली जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का कोई फायदा नहीं अगर हम हमारी वो मेंटल जो हमारी मन है उसको हम साफ नहीं। सी सुबह हम ध्यान कर रहे हैं, शाम को ध्यान कर रहे हैं, दिन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गॉसिप कर रही हूँ, चुगली कर रही हूँ, इट्स ऑल वेस्ट, वो काम नहीं करती चीजें। सो ध्यान ऐसा होता है कि पूरा दिन ही ध्यान बन जाए। इसकी बिल्कुल का मतलब ये होता है कि आप उसी की वाइब्रेशंस में रहो, उसी की एनर्जी में कनेक्टेड रहो सारा दिन। तो हाँ, ऐसा होता है, हम ह्यूमन बीइंग है, कहीं बैठेंगे ऑफिस में स्पेशली, बॉस की चुगली या किसी थर्ड पर्सन के लोग करते हैं कि उसने ऐसा किया ऐसा किया, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। उसकी अपनी एक जर्नी है, वो अपनी अपनी सोल जर्नी कर रहा है। धीरे धीरे जब हमारा ये विजडम बढ़ना शुरू होता है ना, मैं तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जो मेरे से इंसान मैं देखती हूँ कि क्या कर रहा है यार, पैसे के पीछे भाग रहे हो, इसके पीछे भाग रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि अभी इसका एवोल्यूशन नहीं हुआ, हम लोग थोड़ा ऊपर हो गए, तो मैं भी शायद पहले ऐसी थी, उसको भी टाइम लगेगा। तो मैं अब उस तरह से सोचना शुरू करती हूँ, तो हमारा थॉट प्रोसेस बेटर हो रहा है पहले से। और ये चीज हम महसूस करते हैं इन चीजों से, जैसे कि जैसे मैंने बताया थायराइड है या कुछ है, धीरे धीरे जो सप्रेस्ड इमोशंस हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, या पहले हम ईगो में रहते थे उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, पहले बहुत एकदम से एटीट्यूड आ जाता था, अब कहते क्या एटीट्यूड रखना है, कोई बात नहीं, सब बराबर है। तो ये चेंज होता है थॉट प्रोसेस, जैसे जैसे इस पे वर्किंग शुरू होती है, ये दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ना। जब आप ऐसा फील कर, अब कोई कमरे में कोई एक इंसान आया, उससे मैं तमतमाता हुआ, तो आप होगे क्या हो गया, आप बड़े इंटरेस्ट से उसमें लोगे, अच्छा ऐसा ऐसा, या फिर होगे क्या क्यों कर रहा है यार, शांत हो जा। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे हमारी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है बेटर वे में। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके मैंने सेशंस अटेंड किए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग देखा मॉर्निंग में, नहीं यू डूइंग वंडरफुल जॉब, वेरी नाइस। थैंक Thank you, Rachna ji. यू Yes, आपके लिए, थैंक यू। both of you, not only both of you, I think we all, I believe सभी थैंक लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सारे हमारे जो सुनते भी हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सुनकर उनके क्वेश्चंस भी अगर आप सुनेंगे तो हमें लगता है कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब कितना ध्यान देकर सुन रहे हैं जो सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। रमेश जी, आपका कोई और क्वेश्चन है क्या? एक मिनट, मैं अनम्यूट करने को दे रही हूँ, आप ले प्लीज। मैंने पूछना था अभी जब मेडिटेशन करते हैं थॉट्स को कैसे बंद किया जाए। आप कब से कर रहे हैं मैम, रमेश जी, ध्यान? मैं बहुत बहुत देर से कर रही हूँ, मतलब पर साल? हाँ 2-3 साल हो गए। ओके। तो आप आनापानसती ध्यान ही करते थे पहले भी, हाँ या आप जैसे नाम जाप करते हैं वैसा करते हैं? नहीं, मैं ब्रेथ पर करती थी, ब्रेथ वर्क? तो पतरी जी वाला। हाँ जी, तो बस वही करना है, ब्रेथ वर्क। मतलब अब जो जितने भी आपके विचार आ रहे हैं, विचार इसलिए आ रहे हैं कि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि आपकी जो ध्यान है वो आप सांस पे ध्यान नहीं लगा रहे हो, सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना है। जैसे कि अगर मैंने बोला आपको, इसलिए कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में हम गाइडेंस देते हैं ध्यान में। कई लोग जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं ध्यान में, उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, फिर बस बोलने की बात होती है। फिर ऐसा होता है, इंसान बोलता है हम तो चले गए ध्यान में, समाधि स्थिति में चले गए, बात वो होती है। लेकिन अभी आपको जैसे अगर तकलीफ होती है, विचार आ रहे हैं और नहीं ध्यान लग रहा है, तो क्या करना है, जितने बार आपको कोई विचार है उसको छोड़कर वापस आपको ध्यान देना कि मैं सांस ले रही थी, मुझे सांस लेना है। तो बार ओके बार आप ये करें, अवेयर ओके रहना है बस। ठीक है। मैं एक चीज ऐड करना हाँ चाहूंगी, हाँ। ये अगर आप 2-3 साल से ध्यान कर रहे हैं और आपको अभी भी विचार परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपनी मेंटल बॉडी पे काम करने की जरूरत है। हाँ आपकी मेंटल बॉडी में से ही विचार रिलीज होते हैं बेसिकली, जो थॉट्स होते हैं। इसके लिए मैंने अभी लास्ट वीक ही एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें मैंने यही टॉपिक पढ़ा कि बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि विचार बहुत आते हैं, और विचार आते ही आप उसको एनालाइज करने लगते हैं, फिर आपके मन में प्रश्न खड़े होने लगते हैं, या फिर आप एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ध्यान सांसों से हट जाता है, और आप थॉट्स में गुम जाते हो। फिर थोड़ी देर में रियलाइज होता है वो मुझे ध्यान करना है, फिर आप सांसों पर आते हैं। या तो इसके लिए आपको चिंतन करना है, स्पेक्युलेट करने हैं अपने विचारों को,
इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर 21 डेज, कि जब भी आप ध्यान करें तो ध्यान करने के बाद आप जर्नल लिखें कि किस तरह आपको विचार पैटर्न पे बेसिकली फोकस करना है, कि क्या वो विचार आपके मोस्टली नेगेटिव विचार, डिस्टर्बिंग विचार ज्यादा आते हैं, या फिर ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस से या आपके डे टू डे रूटीन से कनेक्टेड होते हैं आपके। तो उन विचारों में आपको पहले ये डायग्नोज करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पास्ट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है, या आप कॉन्शियसली सोच रहे हो या अनकॉन्शियसली विचार आ रहे हैं। तो ये आपको लिखना है, आपको एक जर्नलिंग करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मेंटल बॉडी को वर्क कर पाओगे। हर एक ठीक है। मेडिटेशन के बाद 10 मिनट निकाल के डायरी में लिखना शुरू करें कि क्या विचार आया, क्या वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पास्ट से रिलेटेड था, फ्यूचर से। जब उस विचार पैटर्न को आप समझ जाओगे कि इस तरह, तो उस पे हम वर्किंग कर सकते हैं फिर, कि उस विचारों को ओके। कैसे रोका जा सके। तो ठीक। कंटिन्यूसली आ रहे हैं ना इतना ध्यान करने के बाद भी, तो इसका मतलब आपकी मेंटल बॉडी में बहुत कुछ स्टोर्ड है, बहुत हाँ। ब्लॉकेजेस हैं, उस पे वर्किंग करने की जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही ऑसम आंसर, क्योंकि ना ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज उनका ये आंसर हुआ होगा आपके इस आंसर से रचना जी, बिकॉज मेनी पीपल वो एंग्शियस हो जाते हैं क्योंकि थॉट्स थॉट्स आते रहते हैं, फिर वो काम नहीं कर पाते। मगर जैसा मैं भी हमेशा बोलती हूँ ना कि आप अपने देखो कि मेरे को क्या लाइक पसंद है, क्या डिसलाइक हो रहा है, डिसलाइक पे काम करो, क्या हेट करते हो वो चीज देखो। और जो उन्होंने अभी रचना जी ने बात बोली ना कि मोस्टली स्ट्रेस के से रिलेटेड हो सकते हैं या किस किस चीज से है, तो आप उसको जब धीरे धीरे हम उसको डिस्टिंग्विश करना शुरू करेंगे या सेपरेट करना शुरू करेंगे, तब हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि हमको पास्ट पे करना है, कि हम फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन में है, करियर से जुड़ा हुआ है या क्या है, बट वो हमारे मेंटल उस पे बॉडी पे असर कर रहा है, एंड वी कैन डेफिनेटली वर्क। Mainly is the family stress, like sister brothers. सब नो। छोड़ दो, अब हो गया। एक्चुअली अब देखो, अपने जब आप को आप, देखो आप। हाँ, जब आप माइंडफुलनेस की स्टेट में आ जाते हो, अवेयरनेस की स्टेट में, और अपनी सांसों से जुड़ते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं, अब माइंड इज अ मास्टर और यू आर अ मास्टर, ये आपको आपको डिसाइड करना है। या तो आप माइंड को हावी होने दो, या माइंड को आप आप हार्नेस कर लो कि मैं इसे चलाऊंगी या माइंड मुझे चलाएगा। तो ये तो Okay. डिसाइड आपको end से करना पड़ेगा कि मेरे को हाँ। माइंड से जीतना है, मैं उसके ऊपर हूँ। माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन होता है कि वो आपको दबाता है। तो हाँ। टू हार्नेस इट, आपको उसको आपको मास्टर बनना है, माइंड को मास्टर नहीं बनने देना है। ठीक है। एंड दूसरी गल, चक्रज को कैसे हील करें? इसकी तो मैम, चक्रा हीलिंग के लिए आई डोंट नो मधु जी, आपके उसमें कोई वीडियो है तो मैम को आप शेयर कर दें, नहीं तो मेरे चैनल पे चक्रा हीलिंग के ऊपर पूरा एक एपिसोड है, आप देख सकते हैं कि हर एक चक्र के बारे में बताया, और चक्रा से रिलेटेड ही मेडिटेट भी करते हैं हम लोग, तो वो क्रिया है एक, वो उसमें बताई हुई है। ओके। वही सेम लव, आप अगर ये जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ, तो लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल पे चक्रास के ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप रचना जी का भी वीडियो देख सकते हैं, वो फॉरवर्ड कर मैं लिंक सकते हैं। शेयर कर दूंगी मैम ग्रुप में, आप देख लीजिएगा उसमें। ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड फर्स्ट ट्राई एंड मेडिटेट विथ योर ओन सेल्फ। अपने विचारों पर काम करें पहले, उसके बाद आप ये सब करें, क्योंकि जब तक कि विचार, मतलब जब तक कि आप ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे, तो फिर ये कोई भी हीलिंग करना वो हम्म। पॉसिबल ही नहीं होगा। सारी ठीक। मोडालिटीज के ऊपर ध्यान आता है, मतलब सबसे नंबर 1 इज मेडिटेशन, दैट इज आनापान सती ध्यान। उसके बाद आपको किसी हीलिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये सब हमारी माइंड की एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, एक तरह से कि हम ठीक। ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, रेकी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप ध्यान करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। ओके। थैंक यू थैंक यू। रमेश जी, थैंक यू। यस हरसिद्धि जी। यस, आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन रचना जी। बहुत आत्मनिर्भर मैम। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही मतलब ये सब सुन रहे हैं कब से, मैं ध्यान में हूँ, मधु जी से भी कब से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सारे सेशंस रिपीट रिपीट भी सुनते हैं सेम टॉपिक पे, तो वो हर बार कुछ नई क्लैरिटी लेके आता है हमारे यस, पास। अच्छा, कुछ ना कुछ मतलब वो होता है, वो ये हाँ, यस, ये जरूरत है हमारे में ऐसे। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे गगन जी ने कहा कि हम अपनी मेंटल कंडीशन को और ये चक्रास को बार बार हील करना पड़ता है कि वापस से वही स्टेट में आ जाते हैं। अगर हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हाई कर रहे हैं मैडम, और फिर हमारे जो क्लोज रिलेशंस में हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं,
वो हम पे जैसे कि हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस कर ले। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि जो मतलब उनको आप समझा नहीं सकते हो कि वो उनकी जर्नी है, हम वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं कि वो जैसे थिंकिंग है जो उनका है, जो भी बिहेवियर है उसको हम छोड़ देते हैं। एक हद के बाद हम छोड़ देते हैं कि ऐसा मत करो या ऐसा मत करो हमारे साथ, या ये हमारी बाउंड्रीज है वगैरह। लेकिन वो फिर भी बार बार आपको खींच के उसी स्टेज पे लेके जाने की जब कोशिश करते हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी और हीलिंग वो सब होता है ना, वो सब थोड़ा असाइड होके फिर आप वही लेवल पे आ जाते हो कि बार बार यही यही फिर आपकी वो जो थॉट्स है ना वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। मतलब आप बार बार फ्रीक्वेंसी हाई करने की कोशिश करते हो, प्योर करते हो, एनर्जी भेजते हो, लेकिन उनका वो लेवल नहीं है कि वो अंडरस्टैंड करे, कि वो हमारी जर्नी को डिस्टर्ब ना करे। वो बार बार डिस्टर्ब करने आ ही जाते हैं। तो उनसे कैसे बचे हम, कि हम अपने आप को कैसे वो स्टेबल रखे वही स्टेज में, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है ना। हम वहीं के वहीं स्टॉप तो नहीं रह सकते ना। तो उस उसके रिलेटेड अगर आप कुछ कह सके तो। देखो, आई थिंक ये लास्ट टाइम तृप्ता जी ने भी बोली थी ये बात, मुझे याद है इसी सेशन में, कि हाँ। आसपास के लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मतलब हम अपनी अपनी हम क्योंकि पहले उन्हीं के लेवल पे होते हैं, तब भी हम उनसे कनेक्टेड हैं, हाँ। कर्म संबंध भी हैं, हाँ। और हमारी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच करती है, तो तभी उन लोगों से हम कनेक्टेड होते हैं। लेकिन हम ध्यान में आ गए तो हमारा लेवल ऊपर हो गया। अब वो वहीं के वहीं है, उनकी गलती नहीं है, आप ऊपर आ गए हो, तो वो तो वही रिएक्ट कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। तो आप ऊपर आ गए हो, आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आपका लेवल नहीं समझेंगे, आप उनका लेवल समझ सकते हो। वो जिस चीज में है, वो आप भी उसी चीज से निकलकर ऊपर उठ कर आए हो, क्योंकि आप ध्यान में आ गए हो। इसके लिए मैंने जैसे लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि आपको अपना जैसे अभी मैंने मैम को बोला कि माइंड इज अ मास्टर, यू आर अ मास्टर, आपको अपने आप को मैनेज करना है। ये चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, स्पेशली फीमेल्स के साथ, एक फैमिली में जो होती हैं, उनके आसपास के लोग नहीं समझ पाते, जबकि उनके लाइफ पार्टनर या घर के बड़े लोग इस चीज के अंदर नहीं आते, तब तक वो नहीं समझ पाते इस चीज को कि क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे आपके ऊपर एलिगेशंस भी लगते हैं कि ध्यान में आने के बाद तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ गया, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो, बहुत सारी चीजें आप पे आने शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हर कोई फेस करता है, हर सिद्धि जी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना ध्यान बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, घर की वाइब्रेशंस, आसपास की वाइब्रेशंस अफेक्ट करती हैं। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, कोई समझेगा नहीं आपके समझाने से, क्योंकि वो उनका वो लेवल ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट क्लास से बच्चे से कहोगे कि आप फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन को हैंडल करो, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा ना। उनका वो लेवल ही, हाँ। पढ़ाई नहीं उन्होंने, आपने पढ़ाई करी है, उन्होंने नहीं करी है। तो आप ऐसे देखा करें हाँ। उनको कि वो भी छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी बेबी सोल या इन्फेंट सोल है, अभी उनकी ग्रोथ नहीं हुई, समय आने पे वो भी इवेल्युएट करेंगे। तो जब आप उनको ऐसे देखेंगे ना, धीरे धीरे आपकी ये चीज चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपको रिएक्ट नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओ, जितनी ज्यादा आप कर सकते हो, अपनी अपनी बॉडीज पे काम करो, ध्यान पे। तो ये चीजें धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, ये सबके साथ होता है, आपके आसपास के लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको भी इस चीज की समझ आनी शुरू हो जाती है। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये मेरी मुझे बहुत फील होता था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कि जैसे मेरे पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में कहीं एक लेडी है जिन्होंने मैरिज नहीं किया, अनमैरिड है वो। अपनी तरह से कुछ और किसी में है, धर्म में, सेवा में वगैरह में, उन्होंने उसी में मन बना लिया है। लेकिन हम्म। मेरे फैमिली में जो एक एल्डर लेडी है, वो मतलब वो ऐसे विजिट किया था मेरे घर, तो मुझे पूछ रही है कि अरे इसका क्या हुआ, इसने शादी करी कि नहीं करी, यहीं पे रहती है। मैंने बोला कि नहीं, आपको कुछ उससे उनसे काम है तो मैं बुला देती हूँ। मैंने ऐसे पोलाइटली वो करने की कोशिश की, लेकिन 3 to 4 टाइम्स वो मुझे फोर्स कर रही है कि नहीं, मैं उसी के बारे में गॉसिप करूं। नहीं, क्यों, क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसे पड़ी हुई है, उसने क्यों आगे नहीं बढ़ी है। मैंने बोला आपको अगर कुछ काम है। फिर वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गई मुझ पे, काम क्या हो सकता है, मैं पूछ नहीं सकती क्या तुमसे, ऐसे हो गया एकदम। मैंने सोचा मैं एकदम शांति से आंसर दे रही हूँ, उनको मैं ट्रिगर क्यों हो रहा है। इसलिए मुझे मुझे ये थॉट आया कि ये क्या हम उनको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना। ये फीलिंग आती है जब हम पोलाइटली ही हैं, हम शांति से ही समझा रहे हैं कि आपको क्या काम है, आपको कुछ काम है बुला देंगे, लेकिन उनको ये है कि हम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं।
हम उनको नहीं, बता आप नहीं ना रहे देखो, हैं। हाँ, ऐसा जब कभी ऐसी चीज होती है तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लोग गॉसिप में आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि लोगों को किसी ने कुछ किया, आप आपके साथ तीसरा बंदा बैठ के उठ के गया तो वो बंदा उसी के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देता है। हैबिट होती है लोगों को गॉसिपिंग करने की, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। गॉसिपिंग इज टोटल एनर्जी वेस्ट, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इट्स टोटल शेयर वेस्ट। तो आपको धीरे धीरे अपना ऐसा इंप्रेशन आप डालना, मैंने पर्सनली ऐसा करना शुरू किया कि मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देती हूँ। आप मेरे से पूछोगे तो आपको कोई आंसर मिलेगा नहीं। तो धीरे धीरे पहले तो वो गुस्सा होंगे कि क्यों नहीं देती, हमारी तरह से गॉसिप क्यों नहीं कर रही है। लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप ऐसे हो जाओगे तो वो अपने आप ही आपका इंप्रेशन ऐसा पड़ना शुरू होगा। इससे पूछोगे तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो आपको अपने आप देखना है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो क्या रिलेशन है आपका उनके साथ, आप कितना अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपनी चीजें खराब नहीं करनी है इस चक्कर में कि मैं ध्यान में आ गई हूँ तो मैं मैं साध्वी होगी और मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया से। नहीं, आपको अब आपकी मदर इन लॉ ही है, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो इस चीज के लिए ऐसे कह के कि मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो आप आपको अपना इंप्रेशन ऐसे डालना शुरू करें कि मेरे को नॉलेज ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं, उसके टच में ही नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि वो क्या कर रही है। तो इस तरह आप ये मत बोलो कि मैं उनको बुला देती हूँ, उनसे पूछ लो। बोलो मेरे को नहीं पता इस बारे में, मैं जानती ही नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कुछ सुना ही नहीं है। और बात कट शॉर्ट करके खत्म कर दो उसको, रादर देन आर्ग्यूमेंट्स करने के। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। नो नो, थैंक यू बिल्कुल। मैम। और उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि बातों को बढ़ाने के बजाय वहीं पे खत्म कर दो तो बेटर है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं, बट बेटर है कि जो उन्होंने बताया रचना जी ने, इट इज परफेक्ट कि क्यों उनको भी परेशान करना। तृप्ता जी का प्रश्न है, सो तृप्ता जी ले लेते हैं। मास्टर्स टाइम हो रहा है, सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जस्ट कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, है ना, फिर ध्यान में बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सबको बहुत प्यार। वंदन मेरा तृप्ता जी। बहुत स्वीट, मैं एक थोड़ा सा टिप अपने एक्सपीरियंस से देना चाहती हूँ। रमेश जी का क्वेश्चन आई थिंक सबको फायदा करेगा। कि सबका क्वेश्चन होता है कि मैं कैन आई डू दैट, पहले ये बताओ कि मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे सकती हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अभी समय की कमी के कारण देखिए, अभी कालीचरण हाँ, जी का भी हैंड रेस था, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए बस तृप्ता जी। नहीं, अगर आप कहें तो मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। ये रमेश जी जो पूछ रहे थे ना कि मन को, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, तो थॉट्स को जब हम फ्री छोड़ दें, जब हम ये सोचते हैं कि हम थॉट्स को कंट्रोल करें, हम नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है। शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले हम शरीर को देखें बैठ के स्टिलनेस में। फर्स्ट स्टिलनेस ऑफ योर बॉडी, देन इट कम्स टू योर ब्रेथ। वो आपकी सांस अपने आप स्टिल होने लगती है। जब आपकी सांस स्टिल हो जाएगी तो आपकी थॉट्स अपने आप स्टिल हो जाएंगी। बस मुझे इतना ही कहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी, सॉरी, मेरे को सर्दी भी हो रही है तो थोड़ा मैं छींक रही हूँ बीच बीच में, सो माइंड मत करिएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, वो कालीचरण, एक नेचुरल प्रोसेस है। नहीं नहीं, मेरा दैट्स तो फाइन। नेचुरल प्रोसेस बहुत समय से चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, इट्स ओके, जस्ट टेक इट इजी। नो नो, आई एम टेकिंग इट इजी, डोंट वरी। लव यू। थैंक यू तृप्ता जी। सो कालीचरण जी, आप पूछना चाह रहे थे प्रश्न, आप हैंड रेस किया था, वुड यू लाइक टू? हाँ जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है दीदी, मैं केवल वो दीदी जो बोल रहे थे वो आर्गुमेंट्स होता है, गॉसिप होता है, उस समय वहां से हट जाए, हर वहां चीज से अवॉइड विदा नहीं की ले। जा सकती ना कालीचरण जी, अब उनकी सास हो कैसे अवॉइड करेंगी, बात तो है, वो राइट। नहीं नहीं, हटने का मीन्स थोड़ा इधर उधर हो जाए। और नंबर टू दीदी, माइंड मत करिएगा, मैं सूर्य त्राटक करने जाता हूँ 6:30 बजे, 53-55 मिनट हो गए अपने आर्गुमेंट्स में, तो प्लीज मेडिटेशन फर्स्ट करवा लें तो बेटर हो। नहीं, मैंने सुना नहीं, क्या मैं बोल रहे हैं? बोला, मैं सूर्य त्राटक करने जाता हूँ, 6:30 बजे सूर्योदय होता है यहाँ पे। उसके बाद ज्वाला तेज हो जाती है, रोशनी तेज हो जाती है, फिर वो करने में तकलीफ होती है। तो आप देखिए, आपको जैसे जो सूट करता है आप वो करिए आपके हिसाब से।
मैं तो दोनों ही करना चाहता हूँ ना, मैं तो दोनों ही जैसी करना आपकी इच्छा, वो वही तो है कि मैं नहीं बता सकती ना कि आपको क्या करना है। आपको जैसा ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। सबका अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी चॉइसेस है, तो आप वो करें। बट थैंक यू, आप डेली जुड़ते हैं और कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू कालीचरण जी, एंड थैंक यू तृप्ता जी। सो रचना जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने विजडम शेयर किया, एंड हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो हमें मिले। बहुत कुछ जानने को मिला सभी को। और थैंक यू एवरीवन जो आपने इतने अच्छे से क्वेश्चंस लिए और सुने। तो अब हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं, और रचना जी ध्यान आप लेंगे राइट अभी? जी। थैंक यू सो मच। सो मैं म्यूजिक शेयर कर दूं या आप करेंगे? आप कर दो। 40 मिनट्स ध्यान करा लें आप। हाँ हाँ, आप आराम से कर सकते हैं। आप 40-50 मिनट्स भी कर सकते हैं, मतलब वी हैव टाइम। बट जितना आपको कराने का मन हो करा सकते हैं। ठीक है मैम। सो आप सभी लोग ध्यान की पोजीशंस में आ जाए। आनापानसती ध्यान के लिए हमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं। अपनी लेग्स को क्रॉस करेंगे, सुखासन में बैठेंगे आलती पालती मार के। अगर सुखासन में बैठने में दिक्कत है तो लेग्स को सीधी करके एक के ऊपर एक रख के बैठ सकते हैं, लेकिन क्रॉस रखेंगे। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, उसको गोद में रखेंगे और धीरे से बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। और ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि रिलैक्सेशन का टाइम शुरू हो रहा है। तो आज हम सब मिलकर एक गहरा ध्यान, आनापानसती ध्यान करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन का पहला कार्य श्वास लेना होता है और हमारे जीवन का सबसे अंतिम कार्य श्वास छोड़ना होता है। भौतिक स्तर यानी फिजिकल लेवल पर हर अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमें सिर्फ वायु लगती है, एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस। लेकिन जब हम अपनी सांस को अपनी जागरूकता, अपने अवेयरनेस के साथ जोड़ लेते हैं, यानी अवेयरनेस ब्रीदिंग करते हैं, तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वही प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ देती है और हमारे भीतर हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आनापानसती ध्यान के माध्यम से हम सब अपनी श्वास से जुड़ते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं। लेट्स कनेक्ट टू सेल्फ। बेसिकली ये ध्यान महात्मा बुद्ध ने सिखाया था। आना का मतलब भीतर आती हुई सांस और अपान का मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सती यानी उन दोनों के साथ में एक लय होना।
महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब आप आती जाती सांस के साथ खो जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। आपकी जागरूकता एक समय में एक साथ ही रह सकती है, या तो आती जाती सांसों पर या फिर विचारों पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर ले आते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते चले जाते हैं, और निरंतर अभ्यास करने पर आप शून्य में चले जाते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना ही कोई जाप, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे, ना ही किसी मूर्ति का ध्यान करेंगे। इस समय अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो वो सिर्फ आपकी सांसों का। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आते हुए श्वास पर ध्यान दीजिए। कोई भी श्वास खाली ना जाए। हर एक सांस की चौकसी करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं। पेट, कमर, कंधे सब ढीले, लेकिन सर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। और महसूस करेंगे उस प्राण ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए। अनुमति देंगे प्राण ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र, सर का ऊपरी भाग, क्राउन एरिया से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके प्राणमय शरीर में फैली 2,72,000 शक्ति नलियों में उसका प्रवाह शुरू हो गया है। यह एनर्जी आपकी शक्ति नलियों में एक निश्चल नदी की तरह प्रवाहित हो रही है। आपके प्राणमय शरीर में सूक्ष्म धब्बे, ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स, जो एक बीमारी का रूप ले सकते हैं, वो अपने साथ हो रही है। आपकी वाइटलिटी बढ़ रही है। ध्यान करते करते आप शून्य की अवस्था में जाना शुरू कर रहे हैं। शून्य की अवस्था यानी डीप स्टेट ऑफ माइंड। वह कंडीशन जब संपूर्ण ब्रह्मांड निहित अनंत संभावनाओं को दरवाजे, डोर फॉर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपके लिए खोल देती है।
इसी शून्य अवस्था में आप अपने जीवन में सहयोगों और चमत्कारों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में यानी डीप मेडिटेटिव कंडीशन में पहुंचते हैं तो आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। ये शक्ति मूल ऊर्जा का स्रोत है मेरे प्यारे दोस्तों। ये ऊर्जा एक ऐसी औषधि है जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर आरोग्य प्रदान करती है। आपके सूक्ष्म शरीर सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके लिए एक प्रयास रहेगा, एक अभ्यास रहेगा जो आप सचेत और सक्रिय मन से परे जा सकते हैं और अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप तो उठेंगे, आएंगे ही। आपके का काम है विचार पैदा करना और आपको भटकाना। अगर किसी क्षण कोई एक विचार आपका ध्यान अपनी ओर इंगित करे तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर अलाइन कर लें। ध्यान की ये आसान तकनीक सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल, प्रभावशाली तरीका है अपनी पहचान को, अपने अहंकार को होने का, सारे अवरोधों को छोड़ देने का, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने का, समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश कर शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। पूरा ध्यान अपनी भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर रखेंगे। हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास का एक चक्र, बस इसी को तो ही फॉलो करना है। आपको अपने श्वासों के साथ एक हो जाना है। अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आइए। फोकस ऑन योर नोज ओपनिंग्स एंड सी हाउ यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। कैसे आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए। अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागरूकता को बाहरी जगत से हटाकर अंतर जगत में ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी सांस ही है। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ बने रहें।
अपनी सांस में किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राकृतिक सांस के आवागमन के साथ बने रहें। सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति की सांस के साथ बने रहें मेरे प्यारे दोस्तों। हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस के साथ महसूस करें आप और रिलैक्स हो रहे हैं, सुकून की अवस्था पा रहे हैं। दिए गए क्षण में अपने बाहरी जगत की सारी दुविधाएं, सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के, भूल के फिर सांसों में जुड़ेंगे। मोमेंट अपनी पहचान को, अपने आइडेंटिटी को, अपने मन को पूरी तरह से पिघल जाने दें। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाए। कॉन्शियसनेस आपकी लाइफ से जुड़े जितने भी लोग हैं, स्थान हैं, चीजें हैं, इवेंट्स हैं, उन सब में से अपनी एकाग्रता को वापस ले आइए और सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती को बढ़ाए, स्थापित करें। केवल अपने अंदर और बाहर जाती सांसों का ध्यान केंद्रित करेंगे। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान में पूर्णता उपस्थित रहे और स्वयं को शून्यता में खो जाने दें। एक साक्षी रूप में जब भी आपको लगे आने पहचाने लोग, वस्तु या जगह के बारे में सोचने लगे हैं, जब भी आप पाए आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार अतीत से जुड़ी हुई भविष्य किसी और भटक रही है, अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर वापस ले आए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना न जाने दें मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स पर, अपनी नासिका के भीतर आती और बाहर जाती हुई हवा के तापमान को महसूस करें। महसूस करें अंदर जाती हवा की शीतलता को, बाहर जाती हुई हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, एक साक्षी भाव से देखें, एज अ स्पेक्टेटर, लाइक अ दृष्टा। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, आपकी हर सांस के प्रति सचेत रहें, कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें।
और अब ये समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, वह उन्हें जो सभी से परे है, समय और स्थान से परे है। अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। अपनी फिजिकल बॉडी से अपनी सटल बॉडीज की ओर ले जाएं। शुद्ध चेतना बन जाए, एक सूक्ष्म साक्षी के रूप में ऊर्जा को अज्ञात में प्रवाहित होने दे मेरे प्यारे दोस्तों। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाएं आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाएं यानी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के इस क्षेत्र के दृष्टा बन जाएंगे और इस शून्यता में अपनी चेतना को स्थापित करते जाएंगे। प्रत्येक सांस के साथ अंतर में और भी गहरे अंतर में उतरते चले जाएं। अंतर की गहराई में उतरते चले जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं में खोकर सब कुछ पाते जाएं। स्वयं को और अधिक गहनता से, और अधिक शांति से, और अधिक पूर्णता से सांस लें। और अब अपनी सांसों के साथ एक हो चुके हैं। अब धीरे से अपनी जागरूकता अपने सुंदर हृदय की ओर ले जाएं। आपका हृदय आपका रचनात्मक केंद्र है, क्रिएटिव जोन। और जब आप रचनात्मक केंद्र से सांस लेते हैं, तब उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें, इमोशंस पे ध्यान दें, उसे देखें, उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा, वहां ऊर्जा का संचालन होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को खोल देते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय करते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता को और ज्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपका हृदय एक ब्रिज है, एक सेतु है, जो आपको मूल स्रोत के साथ जोड़ता है। महसूस करें अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें, अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में जो भी कुछ आपने पाया है, आपको जो भी मिला है, उसे आशीर्वाद को स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें और अपने आप को धन्य महसूस करें। अपनी आइडेंटिटी को नई अवस्था की ओर ले चलें।
और अब ये समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने संप्रदायों के लिए कृतज्ञता को महसूस करेंगे। अपने सुंदर शरीर और काम की सराहना करेंगे। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक ऐसा जादू है, एक ऐसा मैजिक है जो आपके शरीर में कई तरह के रिएक्शंस पैदा करता है। और आपको अपनी लाइफ में जो भी कुछ अट्रैक्ट करना है उसके लिए प्रार्थना बन जाता है। आप पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति भी मैत्री भाव महसूस करें। प्रकृति के साथ तथा हमारी पोषण करने वाली धरती माँ के साथ प्रेम और एकता को महसूस करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को अट्रैक्ट करता है। So be thankful for everything you have it right now in your life. आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे उतना ही पाएंगे, उससे ज्यादा पाएंगे। अपने इस पावन हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें। एप्रिसिएशन। आप जिसकी बढ़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें। अनुभव करें दूसरों के प्रति परवाह और सच्ची करुणा का। निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। स्वयं से प्रेम करें। सेल्फ लव, दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। याद रखें जब आपका अंतर परिवर्तन होता है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी बाहरी जीवन की परिस्थितियों में भी परिवर्तन, बदलाव होता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे उससे मान करेंगे। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। क्योंकि जिस भी चीज को भावनात्मक रूप से, इमोशनली आप अंगीकार करते हैं, हक करते हैं, अपनाते हैं, आखिरकार वह ऊर्जा एक प्रकट रूप धारण कर लेती है और वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। इट्स प्योर साइंस। आपका हृदय एक पावन स्थान है, रचना का स्रोत है। आप इससे कुछ भी रच सकते हैं। स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप में मधुरता, अच्छी जॉब, अच्छा काम,
अपने और अपने परिवार की मंगल कामना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप महसूस करें कि आपकी लाइफ से जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट है, ये स्ट्रेसफुल घटनाएं हैं, या जो लोग आपको परेशान करते हैं, वो अब नहीं कर रहे हैं। आप जैसा महसूस करते जाएंगे, जो आप चाहते हैं, वैसा ही परिवर्तन आपकी जीवन में होने लगता है। आज अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आशीर्वाद दें, इसका उत्थान हो। अपने जीवन को आशीष दें कि आपका जीवन नई चेतना का विस्तृत रूप बन जाए, और आपके भविष्य को आशीर्वाद दें कि वो आपके अतीत से बेहतर हो। अपने अतीत को आशीष दें कि वो एक सीख बन जाए। अपने चैलेंजेस को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी चुनौतियों को आशीष दें कि वो आपको महानता के पथ पर अग्रसर कर सके और परिस्थितियों के पीछे छिपी हुई पॉजिटिविटी देख पाए। अपनी आत्मा को आशीष दें, अपने अंदर विद्यमान दिव्यता को आशीष दें कि वो आपके अंदर व्याप्त हो, आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों तरफ व्याप्त हो। और अपने नए जीवन को निर्माण होने से पहले ही उसका धन्यवाद करें, ताकि आपका शरीर, आपका मन, आपका आने वाला कल उसको अभी से अनुभव करना शुरू कर दे। आपके हृदय में जो भाव का अनुभव हो रहा है, उसे याद रखें, दिल से याद रखें। पूरा सांस ले, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें, और संपूर्ण जीवन को उसके प्रेम को आलिंगन करें। और यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ध्यान करके हम अपने विचारों को पॉजिटिव करते हैं, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, उसमें नेगेटिव स्पेक्ट्रम नहीं होता, पॉजिटिव स्पेक्ट्रम होता है।
ध्यान की अवस्था में हमारा ब्रेन एक रिलैक्सिंग स्टेट में आ जाता है। हमारे ब्रेन की 5 स्टेट्स। अल्फा स्टेट, जिसमें हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। अल्फा से थीटा, जिसमें हमें विजडम थॉट्स या अपने मास्टर से कोई मैसेज मिलना हो तो मिल जाता है। हमें अपने आप को डेल्टा स्टेट में ले जाना है, जो कि एक फ्लो स्टेट है। उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है। इस गहरी ध्यान की अवस्था में आप अपने हृदय को खोल देते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी भावनाओं को सकारात्मक बना देते हैं। अब आपने पर्याप्त मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न किया है, जिसमें लाभदायी भावनाओं का जन्म संभव है। आप अपनी भावनात्मक अवस्था के अनुरूप ही विश्वास को समर्पण करते हैं। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। इसके द्वारा आपके अवचेतन मन के गर्भ में आपके लक्ष्यों का प्रवेश होता है। महान आइंस्टीन कहते हैं, कल्पना, और इस चरण में आप हो सके तो इतनी स्पष्टता से कल्पना करते हैं मानो इस वर्तमान क्षण में हो रहा हो। आप कल्पना करें आपको क्या चाहिए, ये कल्पना ना करें कि क्या नहीं, कैसे चाहिए। अपने संकल्प, इंटेंशन की भावना के साथ जुड़ जाएं। समर्पण करें अपने इष्ट, अपने परम चेतना को, अपनी इच्छा समर्पित कर दें। आप जिसकी भी कल्पना करते हैं उसे समर्पित कर दें और इस तरह से वास्तविक बनाना है उसे परम चेतना पर छोड़ दें, उस पर विश्वास रखें। स्वयं को, इस परम चेतना को विस्मित और चकित हो जाने दें। जादू विस्मय से भरा हुआ है, वितर्क से नहीं। इसलिए समर्पण करते रहें, विश्वास रखें। अपनी इन सभी रचनाओं के लिए पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता जिसका आज आपने निर्माण किया है।
जैसे कि मैंने कहा, कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। याद रखिए, जब स्पष्ट संकल्प और उच्चतर भावनाओं का मिलन होता है तो वह स्थूल रूप धारण कर लेता है। स्पष्ट संकल्प यानी क्लियर इंटेंशन और उच्चतर भावनाएं, हायर इमोशंस, क्योंकि विचार ब्रह्मांड में इच्छा का संदेश भेजते हैं। भावनाएं इस इच्छा को जीवन में आकर्षित करती हैं। अपनी मनोकामना को अनुभव बन जाने दें। उसे देखें, तहे दिल से महसूस करें। उसे भाग्य का निर्माण होता है। भावनाओं को जितना ज्यादा दिल से महसूस करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से वह आपके जीवन में वास्तविकता बन जाती है। अपने शरीर को भविष्य का एहसास दें। याद रखें, जहाँ आपका ध्यान जाएगा वही आपकी ऊर्जा जाएगी। Last 5 minutes. महसूस करें, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। आनंदित महसूस करें। और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें।
Last 2 minutes. इसी प्रार्थना के साथ कि सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो, धीरे से वापस आ जाएं, धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आए, एक नए शरीर में, एक नए वातावरण में, नए संसार में, नए समय में अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप सब तैयार हो, धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़ के आंखों पर रख दें। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से वर्तमान क्षण में आ जाएं और आनंदित और धन्य महसूस करते हुए आंखें खोलें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत ही प्यारा मेडिटेशन आपने कराया। थैंक यू। बहुत डीप मेडिटेशन। सो मास्टर्स, गुरप्रीत जी का, रचना जी, गुरप्रीत जी का है, लें प्रश्न। जी जी, थैंक यू एवरीवन। आपके चैट पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। नमस्ते हाथ वंदन गुरप्रीत जी। माधु जी। मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया। दिस इज उठने का ध्यान, ऐसा लगा मेडिटेशन से प्यार हो गया। लाइक उठने का मन नहीं था, बहुत अच्छा था। लाइक जैसे बोलते हैं ना, सॉन्ग भी भूल, लाइक म्यूजिक सुनना बंद हो गया था। या जब वो बोल रहे थे आंखें खोलिए, तो आंखें खोल नहीं रही थी। ऐसा लग, स्माइल तो आ गई थी, बट ऐसा लग रहा था नहीं, अभी 2 मिनट और। बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने ये सब एक्सपीरियंस किया, तो आप जीरो स्टेट ऑफ माइंड में थे, डीप मेडिटेटिव कंडीशन में, तो विच इज वेरी गुड। आपको आइडिया नहीं है कि ये जो कुछ पल आपने ध्यान में बिताए, आपको एक जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। जी, ये भी मुझे पूछना था। लाइक जब मेडिटेशन करते हैं हम लोग ना, जैसे मैंने बोला ना कि तो मुझे म्यूजिक सुनना बंद हो गया, तो क्या वो मेडिटेशन टूट जाता है? क्या मैं सो गई थी, वो ही नहीं मुझे पता चल रहा है। बट पर जैसे आपकी बात सुनाई दी एंड में, तो मुझे लगा हाँ, जब आपने बोला कि आंखें खोलिए, तब मुझे लगा हाँ, नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे खोलने का मन नहीं था कि प्यार था, जैसे मेडिटेशन से प्यार हो गया, ऐसा था कि खोलने का
थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये आपका डीप मेडिटेटिव कंडीशन में यही होता है मैम, किसी चीज का आभास नहीं रहता, ना म्यूजिक समझ आता है, इवन जो मैं जो चल रही होती गाइडेड मेडिटेशन वो भी सुननी बंद हो जाती है। तो जी इट्स गुड कि इसका मतलब आपका ध्यान अच्छा लग रहा है। ऐसा था कि वो जो लाइन आ रही थी, आप जो बोल रहे थे ना, मुझ में मैं नहीं, मुझ में वो समा गई, ऐसा कि समा गया। थैंक यू। वंडरफुल मैम, थैंक यू जब सो हम मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू गुरप्रीत जी। जब हम पूरा समाधि स्थिति में चले जाते हैं ना, जब शून्य अवस्था में चले जाते हैं, हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बन जाता है, एंड देन वी स्टार्ट डाउनलोडिंग मैसेजेस। तो इसलिए आपको बट मधु जी, जैसे मैंने अभी बोला ना कि म्यूजिक सुनना बंद हो जाता है, आंखें लाइक जब दैट्स मीन मुझे फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मैं सो गई, बट जब मेडिटेट ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं सो गई, बट मेडिटेशन जब उसने जो मेडिटेशन करा रहे थे वो बोल रहे थे कि आंखें खोलिए ना, तो जब मैंने आंखें खोलने की कोशिश की पर मेरा जी नहीं कर रहा था और स्माइल आ गई थी। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं कंफ्यूज। देखो, हो सकता है कि आप अवेयर नहीं थे, और हो सकता है आप नींद में चले गए हो, वो भी हो सकता है। बट आपको अगर म्यूजिक सुनाई नहीं पड़ रहा, तो उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी तब आपको? नहीं। दैट्स ओके। सो अभी इसका आंसर आपको मिल ही चुका है, अभी हम इस पे और डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं विल नहीं टेक नहीं, बलजीत जी नाउ। ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो नाउ। ठीक, हाँ, थैंक यू। हाँ जी, आत्मवंदन रचना जी, मधु जी, आत्मवंदन गगन जी, आत्मविंद मैम। आत्मवंदन बलजीत जी। बहुत धन्यवाद। प्यारी आवाज, बहुत प्यारा विजडम, बहुत प्यारी मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी मुश्किल से आंखें खोल के बोल पा रही हूँ। मधु जी ठीक कहते हैं कि बोलना नहीं चाहता बाद में। और जब मैं इनका Really. करती हूँ या गगन जी का करती हूँ, इवन ऐसा नहीं कि इनका, बट स्पेशली मैं जब इनका करती हूँ, तो मैं जैसे होता ना कि हम कई बार नहीं कर पाते हैं बहुत लोगों के साथ, बट वेन एवर आई डू विथ हर, आई ऑलवेज गो इनटू दैट डीप स्टेट। और मेरे को भी वो बोलती है, मैं अवेयर रहती हूँ कि वो कुछ बोल रही है, आई कैन हियर हर वर्ड, बट मैं फिर वो समाधि स्थिति में चली जाती हूँ, तो मुझे वो जो जो कुछ भी बोल रही होती है, जो वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता, बस मैं उनके वर्ड, हाँ हाँ वो रचना कुछ बोल रही है। और फिर मैं फिर ऐसे ऐसे झटके लग रहे होते हैं मुझे। एंड वो फीलिंग है ना, वो जो आनंद, परम आनंद की स्थिति में आप चले जाते हो, वही मैं गुरप्रीत जी को भी बताना चाहती कि यही होता है। फिर आप सब कुछ, सारी आवाजें बंद हो जाती है और आप एक हो जाते हो। तो बट थैंक यू। यस बलजीत जी। आज रचना जी, मेरा ध्यान ना सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा था बस। आपने हार्ट पर भी कहा ध्यान दो, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया, सिर्फ यहाँ से यहाँ। ये मशीन चल रही है जैसे कोई। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छा बात लगा, है। बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू डियर, थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक लव यू। आपको भी बहुत सारा प्यार बलजीत जी, थैंक यू। यस, और किसी का कोई प्रश्न मास्टर्स? क्योंकि अब हम लैंड कर चुके हैं, तो जिसको कुछ पूछना है पूछ ले, नहीं तो फिर बहुत जल्दी और लैंड हो जाएगा। प्लेन खाली करना पड़ेगा, दूसरा प्लेन करना है। गगन जी बोलना जारी लगता। हाँ, जैसे आपने बोला, मैं तो बस स्माइल ही कर रही हूँ और सुन रही हूँ सभी को। रचना जी, आपकी आवाज़ सच्ची बहुत मीठी है, और मेडिटेशन के साथ अगर मीठी आवाज़ और इतना सॉफ्ट म्यूजिक है ना, तो बताओ कौन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये बताएं। सो इट्स रियली वंडरफुल के लेकिन मेडिटेशन के बाद बोलना वो थोड़ा हो जाता है कि पीपल वांट टू कम आउट एंड देन से, वो शायद आई थिंक हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर आपको ये बताना हमारा फर्ज बनता है कि आपकी मेडिटेशन इतनी प्यारी थी कि हम सभी को बहुत बहुत प्यार महसूस हुआ, और इसलिए हम सभी बार आते हैं मेडिटेशन में और आपको बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था। सो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। गगन जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम सेशन के एंड तक आ चुके हैं, और किसी के और कोई प्रश्न नहीं दिख रहे हैं मुझे।
सो क्या हम बंद कर सकते हैं रचना जी? कैन वी एंड द सेशन? जी जी जी। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर ध्यान और ज्ञान जो हमें आज मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब हम होता है ना कि कई बार हम एक ही विजडम सुन रहे हैं, लेकिन जो तरह तरह का हाउ टू से एक डिफरेंट तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं, और नई इंफॉर्मेशन के साथ कुछ ना कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप बताते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि उन सब चीजों में फिर से जान आ जाती है और हम दोबारा बहुत अच्छी चीजें सीख पाते हैं और याद हो जाती है। सो थैंक यू सो मच रचना जी, और बहुत ही सुंदर ध्यान कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मास्टर्स का जो आज यहाँ मौजूद हैं और ध्यान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। और थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मधु जी। Thank you, Rachna थैंक यू ji. गगन Thank you, जी। Madhu थैंक यू ji. सो Thank मच। you so थैंक यू much. सुनीता जी, Wonderful, थैंक यू। wonderful session. और इसके साथ आज सेशन समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगी कि हम सबका मंगल हो हमेशा, और सुखी समृद्धि के साथ हम आगे बढ़े, सुखता के साथ, समृद्धि के साथ, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ, प्यार के साथ हम आगे बढ़ते चले। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। और हम सबके जीवन में खुशियां बिखेरते रहे, हमेशा खुश रहे हम सब। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय। बाय।